सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। जब से ही फिर छोटी ऐसी आदत पड़ गई थी, नहीं करना है, अब तो करना है, इधर ही करना है, पापा का सपना है, करना है। Never underestimate the power of a common man who once dreamed of being a cricketer. Because there is no limit to what one can dream of. They live on in some shape or form. Manoj Kumar Sharma is one of those common men in India with unfulfilled cricketing desires. करना ही है बस, ऐसा था। पापा इतनी मेहनत करते हैं, बस करना ही था, कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। As a child, Manoj had the passion for the sport. But unfortunately, nothing beyond. Years flew by and life took over. But the passion remained. And thus, he shaped his son. Welcome to the story of Manoj Sharma. And of course, Karthik Sharma. कर दिया मतलब पापा के। The Sharmas hail from Dharapur, a small village near Bharatpur in Rajasthan. Cricket is the last thing in people's minds in this village. But not for Manoj. He poured his obsession into his son, even though he could barely afford the dream. Manoj sold his land and shops and even took up odd jobs to keep Karthik's dream evolve. Or should I say, Manoj's dream evolve. His wife, meanwhile, was happy to sacrifice her jewels. And thus, this is not just the rise of Karthik Sharma. It is the story of sacrifices that has led a boy from a small village in Rajasthan all the way to Chennai Super Kings. क्रिकेट खेलते थे तो हमने भी एक गली क्रिकेट की टीम बनाई थी, तो उस टीम का नाम था डायनासोर क्रिकेट क्लब। डायनासोर क्रिकेट क्लब, डायनासोर का पिक्चर आई थी वो, हम उसी पिक्चर को देख के हमने उसमें अपनी टीम का नाम भी डायनासोर रख दिया। खतरनाक था डायनासोर। तो मैं मीडियम पेसर था, तो सबसे पहली बॉल मैं ही फेंकता था मैच की। लेकिन एक मैच के एक्सीडेंट में ही मेरे हाथ इंजर्ड हो गए दोनों। तो मैंने सोचा कि जब भी मेरी जो शादी मैरिज वगैरह होगी, जो भी बच्चा होगा, बच्ची या बच्चा जो भी हो, मैं उसे क्रिकेटर बनाऊंगा। तो मैंने मेरा जो सपना था, मैंने वो अपने बच्चे में देखा। तो क्या हुआ कि एक बार पापा घर में बॉल लाए थे नई, तो बैट तो मेरे पास आई, तो घर में गाड़ी खड़ी थी बाबा की। तो क्या हुआ कि पापा बोले थे इधर नहीं खेलेंगे, मैंने बोला पापा एक बॉल। तो हुआ क्या कि पापा ने बॉल डाली, मैंने सिर्फ डिफेंस किया, जाके गाड़ी की लाइट में लग गई। पापा ने तू गाली पड़वाएगा। उस दिन पापा को गाली भी बहुत पड़ी थी मेरे से। फिर उस दिन के बाद से फिर क्या हुआ कि पापा जिधर कोचिंग के चलाते थे उधर बेसमेंट था, तो बेसमेंट में एक साइड नेट लगा के एक साइड शटर से दुकानें थी पापा की, उधर खेलते थे। जब मैंने पूरा फोकस लगाया तो उसमें खर्चे भी बहुत होते हैं क्रिकेट में, आपको पता ही है। तो किट विट वगैरह सब खरीदी। इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे थे हम लोग, क्योंकि ट्यूशन ही तो पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाने में इतना सारा काम मिलता है, और ट्यूशन पढ़ाने के बाद में फिर जब इसकी ट्रेनिंग और थोड़ी सी हायर होने लगी तो और ज़्यादा खर्च होने लगे। तो मेरे पास दुकानें थी, 6 दुकानें थी, जिसमें से मैंने 4 दुकानें धीमे धीमे करके, मतलब हर 2 साल 3 साल बाद बेचता चला गया। आज वो सारी खत्म हो गई।
मेरा ही सपना था, उसने साकार किया है। और मैं भरतपुर से डेली इसको मोटरसाइकिल से, मेरे पास बाइक थी, उससे मैं डेली उसको लेके आता था, चार अकेडमी फिर ले जाता था। लेकिन अब कितने दिन तक और कितने साल तक, कितने महीनों तक आप इस काम को कर लोगे? कभी मुझे काम भी पड़ जाता था तो फिर उसकी उस दिन छुट्टी हो जाती थी। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भाई के साथ शिफ्ट हुए, तो अब यहाँ पे प्रैक्टिस सही हुई। बाकी मैं तो और हमारी फैमिली तो वहीं रहती है ज़्यादातर भरतपुरी, लेकिन उसको यहाँ छोड़ रखा था भाइयों के साथ। तो ऐसे जो है यहाँ से अच्छी उसकी प्रैक्टिस होती रही। फिर हमें लगा कि और प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो फिर हमने नाइट के लिए प्रैक्टिस शुरू करी। नाइट के लिए कि वो 5, 6, 7 बजे करीब फ्री हो जाता है एकेडमी से। 7 बजे के बाद जो 11 बजे तक जो प्रैक्टिस है वो हमारी 6 सीटिंग वाली। पापा मतलब घर में किसी को भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ बचपन में, कि सब बोलते थे क्यों खिला रहा है, पढ़ाई करा ले, ये करा ले, वो कर ले। पापा ने बोले कि पापा तू ये खेलेगा, सबसे मतलब हट के बोला कि ये क्रिकेट खेलेगा। फिर ऐसे ऐसे मतलब फिर वही पापा की दुकानें गई, सब होता गया। पर पापा जिधर हम बेसमेंट, मैंने बताया था ना कि उधर ही पापा मेरे को प्रैक्टिस कराते थे स्टार्टिंग में 1-1.5 साल, जब मैं 4, 5, 6 साल का था, ऐसे याद नहीं है, इतने साल का था। तो पापा अपने हाथ से 500 बॉल डालते थे, मेरे को बैटिंग कराते थे। पापा ने मतलब कुछ कमी नहीं छोड़ी मेरे लिए, मतलब जो एक पापा कर सकते थे वो सब करके दिया पापा ने। मतलब उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि किसी के फादर कर सकते हैं, और अभी भी करते हैं। पापा ने जैसे सोचा था वैसे पापा ऊपर कर रहे। सर ने किया, जितना मेहनत किया सर ने किया। रात दिन सर उसी के साथ लगे रहते थे। यानी कि ये तो मैं आपको नहीं बयां कर सकती कि कितना मतलब मेहनत कितना किया कि। पर हाँ, ये एक कंडीशन में, जैसे कि आदमी ये कह देता ना कि जैसे चलते हुए ऐसे कार्तिक को कभी कभी लेके जाते थे तो गली में लोग कहते थे कि बस ये बाप बेटे दोनों मतलब पागल ही हैं, पागल पीछे ही पड़ गए इस चीज़ के। वो एक जब पापा को देखते देखते बड़ा हुआ था कि पापा ये कर रहे हैं मेरे लिए, ये कर रहे हैं, तो छोटी एज से पता लग गया था कि पापा मेरे लिए पूरी चीज़ें लगाते हैं, तो मेरे को भी करके ही देना है, कैसे ना कैसे करके, कुछ भी हो जाए मतलब करना ही है, बस ऐसा था। पापा इतनी मेहनत करते हैं, बस करना ही था, कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। क्या, जब बच्चा छोटा था तो इन्होंने कहा था इसको पढ़ा लो। मैंने कि देखो इसका पढ़ने में मन कम लगता है ना, ये पढ़ नहीं पाता, और 40%, 50% मार्क्स भी आते हैं तो उससे होगा क्या। तो फिर मैंने इसको बोला कि मैंने कि थोड़ा खेल पे फोकस करते हैं। तो इन्होंने कहा कि लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो बच्चे की। मैंने कि केवल 8 साल दे दो, 8 साल अपने दिल पे पत्थर रख लो, उसके बाद अगर तुम कहोगे तो मैं इसको डंडे मार के पढ़ा लूँगा, क्योंकि मैं मास्टर हूँ, मुझे पता है मुझे कैसे पढ़ाना है। तो मैंने फिर इन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, मैं 8 साल देती हूँ, उसके बाद अगर पढ़ा नहीं तो सोच लेना, खेला भी नहीं तो भी सोच लेना। मैं ठीक, ये मेरी जिम्मेदारी है भाई, मेरा भी तो बच्चा है, मुझे भी तो दिक्कत होगी, तुम्हें तो हो रही है, मुझे भी तो दिक्कत होगी अगर कुछ बना नहीं तो वो करेगा क्या। लेकिन 8 साल इन्होंने खूब हिम्मत की, जब तक तो उसने वो करिश्मा कर दिया कि अंडर 14 में सेलेक्ट हो गया वो, और अंडर 14 में जाके उसने बहुत अच्छा किया था। तो जाहिर सी बात है। और दूसरा सपोर्ट जो इन्होंने किया ना, अब हम जब उसके साथ पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, तो अर्निंग कहाँ से होगी। जब अर्निंग नहीं है तो हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे। तो इन्होंने जो है इतना सपोर्ट किया, हाउस में भी वर्क किया, बाहर भी वर्क किया, साथ में इन्होंने अपने गहने भी बेच दिए, इतना सपोर्ट किया। उसके बाद में जैसे जैसे उसको नीड ज़्यादा बढ़ती गई, ऐसे ऐसे हमने अपनी दुकानें बेच दी, प्लॉट भी बेच दिए हमने, बहनेरा में जो हमारे प्लॉट हैं वो भी बेच दिए हमने।
तो ऐसे चलता रहा सर। तो फुल सपोर्ट, मतलब मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगा इनको सपोर्ट के लिए, और थैंक यू भी बोलूँगा कि इतना सपोर्ट के लिए, मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए, बच्चे के ऊपर ही नहीं मेरे ऊपर भी विश्वास करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मम्मी के लिए भी यही बोलूँगा कि उनकी जैसे मम्मी नहीं हो सकती किसी की, क्योंकि पापा की दुकानें जब गई थी तो इनकम सोर्स नहीं था, तो पापा ने बोला कि मम्मी जॉब करेंगी और पापा सिखाने में ट्राई करेंगे मेरे। मम्मी सुबह हमारे लिए खाना बना के जाती थी, फिर जॉब पे जाती थी, फिर रात को आके जॉब से फिर हमारे लिए दोबारा खाना बनाती थी। कोई डर नहीं था, निडर एकदम। जब सर ने जब दुकान सेल की तो मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आप क्यों बेच रहे हो, यानी कि जो सामान दुकानें थी बनी बनाई थी यानी कि थी, तो सर ने कहा इसको बेचना है बेच दो। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जब कभी नीट थी तो इन्होंने कहा कि ये जेवर रखे हैं, पहनने में तो आ नहीं रहे, अगर इनका यूज़ कर लिया जाए, मुझे ज़रूरत है तो दे सकती हो। मैंने बिल्कुल दे देंगे, सर दे दिए। एक महिला के लिए जेवरात उसके सबसे बड़ी चीज होती है, मतलब आप सारी जान ले लो लेकिन जेवरात मत लो, ये सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन इस बंदी ने वो ऐसे कर दिया जैसे कोई है ही नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसकी औलाद, उसके बच्चे सबसे सर्वोपरि थे, इसलिए ये सारे काम इनने कर दिए। मम्मी भी नहीं होती ना तो यहाँ तक नहीं हो पाता, जितना पापा गया उतना ही मम्मी का। मम्मी ने अपने सोने के जो कान में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, नाम तो नहीं पता पर सारे भेज दिए। पापा ने मेरे को जब बड़ा हुआ था तब बताई कि मम्मी ने भेज रखे हैं तेरी उसके लिए। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, तो उसमें से जो अर्निंग आती थी उसके लिए कभी बॉल खरीद के ला रहा हूँ, कभी बैट खरीद के ला रहा हूँ, उसके बाद में भी पैसे बहुत कम पड़ जाते थे। तो मैंने सब्जी मंडी में आड़त का काम किया था, तो वहाँ पर जो है काम किया, तो वो सुबह 3:30-4 बजे से शुरू होता था और सुबह 8-9 बजे तक ख़त्म हो जाता था। तो वो मुझ में मतलब ठीक भी रहा, क्योंकि वो पैसे भी थोड़े अर्निंग आने लगे, साथ में कार्तिक को पूरा टाइम मिल जाता था, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात को अब मैं पूरा फ्री हूँ, तो ये काम मेरे लिए बेस्ट था, तो मैंने वो काम भी किया था। एक ग्वालियर में टूर्नामेंट था, हम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कार्तिक को ले गए थे। वो छोटा था इसलिए साथ ही जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि हमारे पास जितने पैसे थे वो वहाँ पर रहने के लिए और रेंट वेंट देने के लिए केवल 4 दिन का था। तो जब 3 हमने मैच जीत लिए तो हमारी टीम जो है सेमीफाइनल और फाइनल में, मतलब सेमीफाइनल में पहुँच गई। तो सेमीफाइनल वाले दिन ना तो हमारे पास रहने के लिए किसी लॉज में पैसे थे और ना खाने के लिए पैसे थे। तो हमने जो है वहाँ पर रात में गुरुद्वारे में हमने खाना खाया, और एक जो रैन बसेरा होते हैं रोड के किनारे, उनमें हम जाके रात बिताई, दोनों बाप बेटे ने। उस दिन तो मतलब पापा मम्मी खुश थे, पर मेरे को तो रोना आ गया था कि कर दिया पापा का क्या सपना पूरा। स्टॉप करेंगे भैया? नहीं नहीं, चलने दो चलने दो। पक्का? हाँ। ऑक्शन के टाइम पे मैंने ऑक्शन मैंने नहीं देखा था सर, सच रियलिटी में मैंने ऑक्शन नहीं देखा। मैंने गॉड प्रे की थी टेम्पल में बस। जब ऑक्शन फिनिश हो गया था तो काफ़ी टाइम
नीचे से आवाज़ नहीं आई। मैंने ऑक्शन ख़त्म हुआ तो काफ़ी मुझे मतलब सर ने आवाज़ लगाया होगा मुझे, लेकिन मुझे नहीं समझ आया क्योंकि मैं गॉड प्रे कर रही थी टेंपल में। तो जब काफ़ी टाइम हुआ तो सोच रही थी कि टाइम आवाज़ नीचे से मतलब आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं ऊपर से उतर के आई तो कार्तिक एकदम भावुक होके रो रहे थे। तो एकदम उस समय मेरे को भी दिक्कत होने लगी कि ये झीने से जब उतर रही थी तो मुझे भी दिक्कत होने लगी, ये रो क्यों रहा है। कि मुझे उस समय ये नहीं पता था कि जो ऑक्शन हुआ है वो नंबर कार्तिक का हुआ है। तो जब मैं उसके पास गई तो मैंने उसको पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे। तो वो मेरे से गले लग के और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। यानी कि पहले से ही रो रहा था, जैसे ऑक्शन स्टार्ट हुआ तभी जब वो पहली जो बोली लगी थी तभी से वो रोने बता रहे थे, सभी से रोना। जब मैं नीचे गई तो और ज़ोर से रोने लग गया। तो फिर मैं उसको थोड़ा शांत किया। उसकी बड़ी मम्मी ने बोला कि चुप हो जा। उसको पूछा गया तो फिर वो बताया उसने। फिर सर उसको शांत करके फिर उसे अब बेटा अब अब नहीं रो, बहुत मेहनत की है, अब तो मैं अपना हासिल हो गया, जो मंजिल थी जो हासिल हो चुकी, अब बस रोना बंद करो बस। मैं तो ऑक्शन के बाद मतलब ऑक्शन जब हुआ तो मैं रो गया था। मेरे को कुछ पता नहीं था, मम्मी पापा सब नाच रहे थे। बस एक टाइम वो हुआ कि मतलब मम्मी भी रो रही थी और मैं भी रो रहा था उसमें। तो पापा तो खुश थे, मतलब वो दिन वापस नहीं आ सकता, इतनी खुशी थी पूरे घर में। और इमोशनल भी बहुत था, कर दिया मतलब पापा के। जो बचपन से सोच रखा था करना है पापा के लिए, करना है, वो कर दिया आखिरकार। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है खेलना, अपने देश के लिए खेलना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। पैसा तो एक, जब देखिए कोई भी काम करते हैं तो ज़रूरत तो होती है। कोई भी मजदूर आदमी काम कर रहा है तो उसको शाम को पैसे की तो ज़रूरत है, लेकिन अपने देश के लिए कोई काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब तो और ज़्यादा कड़ी चुनौतियाँ सामने आई हैं, क्योंकि आप अब तक स्टेट के लिए और उसके लिए खेले, तो अब आपको इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर मिलेंगे। अब उनके सामने तो और तगड़ी मेहनत करके जाना है, तो लंबे लंबे छक्के मारने हैं और लंबे मारने हैं, क्योंकि आपको जो प्राइज़ मिला है ना वो बहुत तगड़ा प्राइज़ है। उसके लिए आपको तगड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी और दिखाना भी, अपने आप को सिद्ध भी करना होगा कि मैं इस लेवल का प्लेयर हूँ तभी मुझे ऐसा मिला है, वो दिखाना है आपको। यहाँ इस गांव के लिए, हमारे घर के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभर के आया है। उससे क्या है, बच्चों में ऊर्जा पैदा हो गई है। उसको देख के और बच्चे भी तैयारी करना शुरू हो गए हैं। वो लोग सोचते थे ना कि नहीं जुगाड़ से करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, दूसरे तरीके से करना है, तो उसने दिखा दिया कि कोई जुगाड़ नहीं होती, कोई दूसरा तरीका नहीं होता, सिर्फ एक मेहनत ही है। एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी। तो वो आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। जब तक आप हासिल ना कर लो तब तक पीछे मत हटना, और जब जिस दिन हासिल कर लोगे उस दिन तो आप चमक ही जाओगे, फिर तो और आपकी मेहनत और बढ़ जाएगी फिर। थैंक यू मम्मी पापा, मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए और काबिल बनाने के लिए।